सुबह सुबह सभी पंछी टहलने के लिए जंगल की दूसरी तरफ जा रहे थे। तभी उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर देखकर कालू कौवा बंटी कबूतर ने अपना माथा टेका और आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा। ये सुनकर बंटी कबूतर और कालू कौवा काफी ज्यादा हैरान हुए। अरे कालू कौवा, ये भजन कौन गा रहा है? मुझे नहीं पता, आवाज तो मंदिर के अंदर से ही आ रही है। चलो चलकर देखते हैं, बड़ी ही सुरीली आवाज है। हाँ चलो, हम लोग भी दर्शन कर लेंगे। इसके बाद वो लोग मंदिर के अंदर चले गए तो देखा एक चिड़िया कृष्ण का भजन कर रही थी। उसे देखकर वो लोग काफी हैरान हुए, क्योंकि वो चिड़िया आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। इस पर बंटी कबूतर ने उस चिड़िया से कहा, अरे तुम कौन हो और यहाँ हमारे मंदिर में क्या कर रही हो? ये सुनकर उस चिड़िया ने उन दोनों की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, मैं टोनी चिड़िया हूँ, कल ही सुंदरबन से यहाँ आई हूँ। जब मैंने कृष्ण जी का मंदिर देखा तो यहाँ भजन करने लगी। मैं इनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आपकी आवाज बहुत ही सुरीली है। ये सब तो कृष्ण जी की कृपा है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए। टोनी चिड़िया फिर से कृष्ण का भजन करने लगी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। टोनी चिड़िया रोजाना मंदिर में आकर कृष्ण का भजन करती और कई घंटे तक बैठी रहती। दूसरे पंछियों को इस चीज से काफी ज्यादा दिक्कत थी, क्योंकि टोनी चिड़िया इतनी तेज भजन करती थी कि वहाँ से गुजरने वाले पंछी परेशान होने लगे। अरे ये चिड़िया कितनी तेज चिल्लाती है, ये नहीं कि धीरे भजन कर लिया कर। हम लोग भी भगवान को मानते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि चिल्ला चिल्ला कर सबको सुनाए। अरे भाई, भजन ही तो कर रही है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? वैसे भी मुझे पता है तुम नास्तिक हो, तो तुम इन सब बातों को नहीं मानते हो। बंटी कबूतर, तुम तो रहने ही दो। मुझे पता है तुम भी कृष्ण भक्त हो, इसीलिए मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। नहीं हरी तोता, मैं सच बता रहा हूँ। तुम ही तो कहते हो कि तुम भगवान को नहीं मानते। हाँ, मैं भगवान को नहीं मानता, क्योंकि जो चीज नहीं है उसे क्या मानना। ये कहकर हरी तोता वहाँ से चला गया। टोनी चिड़िया भजन करने के बाद सभी लोगों को प्रसाद बांटा करती थी। एक बार गौरी कोयल रोते हुए मंदिर आई और मंदिर आकर कृष्ण जी से कहने लगी, मेरा बेटा कहीं खो गया है, अब आप ही मेरे बेटे को ढूंढ सकते हैं। मैंने पूरा जंगल देख लिया, पर मेरा बेटा कहीं नहीं मिल रहा। जब टोनी चिड़िया ने गौरी कोयल को इस तरह रोते देखा तो उसने कहा, क्या हुआ बहन जी, आप इतना क्यों रो रही हैं? क्या बताओ, मेरा बेटा खो गया है। सुबह में पानी भरने गई थी, पर जब लौट कर आई तो मेरा बेटा नहीं था। अब मैं क्या करूं? कितना बड़ा है तुम्हारा बेटा? वो बहुत छोटा है, उसे तो अभी सही से उड़ना भी नहीं आता है। तुम चिंता मत करो, कृष्ण जी पर भरोसा रखो, तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। इसके बाद टोनी चिड़िया और गौरी कोयल भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। तभी वहाँ पर कालू कौवा आया और उसने गौरी कोयल से कहा, अरे गौरी कोयल, तुम यहाँ पर हो? मैं तो तुम्हारे बेटे बंटी कबूतर के घर पर चला गया था। क्या, बंटी कबूतर के घर पर? मैंने तो उसे पूरे जंगल में ढूंढा। अरे वो बंटी कबूतर के घर जाकर छुप गया था, जिस वजह से उसे भी नहीं पता था। चलो, तुम्हें बंटी कबूतर बुला रहा है। ये सुनकर गौरी कोयल बहुत खुश हुई और उसने कृष्ण जी का धन्यवाद किया। साथ ही टोनी चिड़िया से कहा, अगर आपने मुझे भरोसा न दिलाया होता तो शायद मैं तो टूट ही चुकी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद गौरी कोयल वहाँ से चली गई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब जिसके भी काम बिगड़ते वो सीधा मंदिर आता और वहाँ उसका काम हो जाता। वही टोनी चिड़िया धीरे धीरे पूरे जंगल में फेमस होने लगी थी। सभी उसे कृष्ण जी की सबसे बड़ी भक्त मानने लगे। वही हरी तोता को अब टोनी चिड़िया से जलन होने लगी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दूसरे जंगल से आई चिड़िया हमारे जंगल की रानी बन जाए। इसीलिए उसने टोनी चिड़िया को मारने की योजना बनाई। एक दिन वो चील के पास गया और उससे बोला, अरे जाबाज चील, लगता है इस बार तुम्हें ज्यादा शिकार नहीं मिल रहे।
इसीलिए पतले होते जा रहे हो। सही कह रहे हो, सारे छोटा पंछी किनारा कर गए हैं, जिस वजह से शिकार नहीं कर पाता। वैसे मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा शिकार है। अगर तुम उसे खाओगे तो तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, कहाँ है वो शिकार, मुझे तो बताओ। अरे जंगल में जो मंदिर है उसी में एक चिड़िया है। उसे अगर तुम खाओगे तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, आज ही मैं उसका शिकार करूंगा, बड़ा मजा आएगा। ये कहकर जाबाज चील मंदिर के लिए निकल गया और हरी तोता बहुत खुश हुआ। अब देखते हैं टोनी चिड़िया तुम कैसे बचती हो। आज तो जाबाज चील तुम्हारा कोरमा बना देगा। ये कहकर हरी तोता बहुत ज्यादा हंसने लगा। वहीं जाबाज चील मंदिर की तरफ जाने लगा। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया कृष्ण जी का नाम जपने में लगी हुई थी। जाबाज चील बहुत खुश था कि आज वो एक चिड़िया का शिकार करेगा। अभी वो मंदिर के पास पहुंचने ही वाला था, तभी वो एक जाल में फंस गया। जाल में फंसने से वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे कोई तो मेरी मदद करो, वरना शिकारी मुझे पकड़ ले जाएंगे। वहीं वो काफी तेज तेज चिल्ला रहा था। जब टोनी चिड़िया ने उसकी आवाज सुनी तो वो मंदिर से निकल कर आई और उसने चील को जाल में फंसा दिखा। अरे तुम जाल में कैसे फंस गए? पता नहीं, मेरी मदद करो, वरना शिकारी आ गए तो वो मुझे ले जाएंगे। रुको, मैं अभी जाल को काट देती हूँ। ये कहकर टोनी चिड़िया ने जाल को काट दिया, जिस वजह से चील आजाद हो गया। जाबाज चील समझ गया कि यही वो चिड़िया है, पर उसने अपना इरादा बदल लिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन, जो तुमने मेरी मदद की। अरे इसमें मदद की क्या बात, कृष्ण जी जो करते हैं वो अच्छा ही होता है। ये सुनकर जाबाज चील समझ गया कि जिसके ऊपर कृष्ण जी का हाथ होता है उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद चील वहाँ से चला गया। वहीं जब हरी तोता को ये बात पता लगी तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने दूसरी योजना बनाई। वो मंदिर गया और वहाँ पर कुछ प्रसाद ले गया। उसने प्रसाद में पहले ही जहर मिला दिया था, जिससे टोनी चिड़िया खाकर मर जाए। उसने टोनी चिड़िया से कहा, ये प्रसाद है, इसे कृष्ण जी को चढ़ा दो। अरे वाह हरी तोता, आज तुम भी प्रसाद ले आए। लाओ, मैं कृष्ण जी को भोग लगा देती हूँ। इसके बाद टोनी चिड़िया ने कृष्ण जी को भोग लगाया और प्रसाद हरी तोता को दिया। इस पर हरी तोता ने प्रसाद हाथ में पकड़ लिया और फिर टोनी चिड़िया से कहा, अरे तुम भी तो प्रसाद खाओ। हाँ हाँ, मैं भी लेती हूँ। इसके बाद टोनी चिड़िया ने प्रसाद लिया और खा लिया, पर हरी तोता काफी हैरान हुआ क्योंकि टोनी चिड़िया को तो कुछ नहीं हुआ। तभी अचानक हरी तोता के गले में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिससे हरी तोता तेज तेज चिल्लाने लगा। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ हरी तोता? मेरे गले में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तभी अचानक हरी तोता के मुंह से सफेद झाग निकलने लगा, जिसे देखकर टोनी चिड़िया बहुत हैरान हुई और वो कृष्ण जी से प्रार्थना करने लगी। हे कृष्ण भगवान, हरी तोता को बचा लीजिए, वरना वो मर जाएगा। तभी उसने हरी तोता से कहा, तुमने प्रसाद नहीं खाया? नहीं, मैंने नहीं खाया क्योंकि उसमें जहर है। अरे नहीं, उसमें जहर नहीं है, तुम प्रसाद खाओ। अगर जहर होता तो मैं भी तो मर जाती। हरी तोता काफी परेशान था, जिस वजह से उसने प्रसाद खा लिया और प्रसाद खाते ही हरी तोता ठीक हो गया, जिस पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, मुझे माफ कर दो टोनी चिड़िया, मैं तुम्हें मारने के लिए आया था, पर आज मुझे पता लग गया कि भगवान भी इस दुनिया में होते हैं। अरे माफी क्यों मांग रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें एहसास हुआ कि कृष्ण जी हम सबकी रक्षा करते हैं। ये सुनकर हरी तोता ने कृष्ण जी के पैर छुए और फिर टोनी चिड़िया से माफी मांगकर चला गया। अब टोनी चिड़िया बहुत खुश थी, वहीं हरी तोता भी अब भगवान को मानने लगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान को नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान किसी न किसी रूप में हमेशा हमारे आसपास मौजूद रहते हैं। एक गांव में गोपाल अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके घर के सामने एक आम का पेड़ था, जिस पर बहुत सारे आम लगते थे, जिस वजह से वो छोटे से उसी पेड़ पर खेलता रहता था। उस पेड़ पर बहुत सारे पंछी भी आकर बैठा करते थे। उसी में एक टुनटुन चिड़िया थी, जो अक्सर वहाँ घूमने आया करती थी। अरे आम का पेड़, तुम्हारे आम तो बहुत ही मीठे हैं,
क्या मैं तुम्हारे पेड़ पर घोंसला बना सकती हूँ? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। आखिर तुम्हारा जहाँ मन हो वहाँ तुम घोंसला बना लो। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो अगले दिन ही उस पेड़ पर घोंसला बना लेती है। गोपाल भी पेड़ के साथ बहुत खेला करता था, जिस वजह से आम का पेड़ बहुत खुश होता। गोपाल पेड़ पर चढ़कर आम खाता और उसकी डालियों के साथ खेलता और टुनटुन चिड़िया भी गोपाल के साथ खेला करती थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और समय के साथ गोपाल बड़ा हो रहा था और अब वो स्कूल जाने लगा, जिस वजह से वो पेड़ के पास नहीं खेला करता था। अरे टुनटुन चिड़िया, कितने दिन हो गए, ये गोपाल खेलने क्यों नहीं आया है? अरे अब वो स्कूल जाने लगा है, इसी वजह से। तुम्हें तो पता ही है स्कूल में कितना काम देते हैं टीचर। मुझे लगता है इसी वजह से खेलने नहीं आ पाता होगा बेचारा। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर इस तरह मुझे भूल जाना ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मुझे पता है तुम गोपाल को बहुत प्यार करते हो, पर चिंता मत करो, उसे जब तुम्हारी याद आएगी वो जरूर तुम्हारे पास आएगा। ये सुनकर आम का पेड़ संतोष कर लेता है। कुछ दिनों बाद गोपाल उसके पास आता है और उससे कहता है, मुझे एक साइकिल चाहिए, पर इसके लिए मेरे पास रुपए नहीं है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अरे गोपाल, मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर तुम मेरे आम को तोड़कर ले जाओ और इन्हें बाजार में बेच देना, जिससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं आम तोड़ लेता हूँ। पर पहले तुम्हें मेरे साथ खेलना पड़ेगा, क्योंकि कितने दिनों से तुम मेरे साथ खेले नहीं हो। अरे अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इसके बाद गोपाल ने आम तोड़े और उन्हें बाजार में बेच दिए। ये देखकर टुनटुन चिड़िया को भी दुख हुआ कि गोपाल आम के पेड़ से इस तरह बात कर रहा है। समय तेजी से बीत रहा था और अब गोपाल जवान हो चुका था। उसने शादी भी कर ली थी। उसने वो गांव छोड़ दिया और शहर में आकर बस गया, जिस वजह से आम का पेड़ उसकी बहुत याद करता था। वही टुनटुन चिड़िया भी बूढ़ी हो चुकी थी और अब उसके बच्चे भी उसी पेड़ पर रहा करते थे। वहीं अब उस पेड़ पर आम भी नहीं लगते थे, क्योंकि आम का पेड़ भी काफी बूढ़ा हो चुका था। अरे अब आपके पेड़ पर आम क्यों नहीं लगते हैं? अरे बेटी, अब ये बूढ़े हो चुके हैं तो इनके पेड़ पर आम कैसे लगेंगे? हाँ टुनी चिड़िया, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पर अभी तक गोपाल मुझसे मिलने नहीं आया है। आप उसकी क्यों चिंता करते हैं? अब तो उसने शादी कर ली है। वैसे भी अब वो अपना परिवार देखेगा कि यहाँ पर हम लोगों से मिलने आएगा। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर फिर भी मैं उसका दोस्त हूँ, उसे मेरे पास तो आना चाहिए ही था। और ये कहकर वो दुखी हो जाता है, पर टुनी चिड़िया और टुनटुन चिड़िया उसे समझाते हैं। एक दिन गोपाल वहाँ पर आया और उसने आम के पेड़ से कहा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्योंकि मैं अपने घर पर खिड़कियाँ और दरवाजे लगवा रहा हूँ। क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? अरे आओ आओ गोपाल, मेरे साथ खेलो। कितने दिन हो गए तुम मेरे साथ खेले नहीं हो। अरे मुझे खेलने का टाइम नहीं है, अब मैं अपना घर संभालूं कि तुम्हारे साथ खेलूं। मुझे पैसों की जरूरत है, जिससे मैं अपने घर की मरम्मत और उसे सजा सकूं। अरे पैसे तो मेरे पास नहीं है, तुम मेरे पेड़ की डालियों को काट लो। जाओ, ये लकड़ियाँ तुम्हारे बहुत काम आएगी। ये सुनकर गोपाल उसकी डालियों को काट लेता है और वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। ये देखकर टुनटुन चिड़िया को काफी गुस्सा आता है और वो आम के पेड़ से कहती है, तुम क्या पागल हो गए हो जो गोपाल को हर बार कुछ न कुछ दे देते हो? वो तुम्हारा फायदा उठा रहा है। मुझे पता है, पर एक ना एक दिन उसे समझ में जरूर आएगा, तुम चिंता मत करो। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया शांत हो जाती है। समय के साथ टुनटुन चिड़िया बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन टुनटुन चिड़िया का देहांत हो गया, जिससे टुनी चिड़िया बहुत दुखी हुई, पर आम के पेड़ ने उसे समझाया, जिसके बाद
वो आम के पेड़ के साथ आराम से रहने लगी। पर अब उस पर डालियां नहीं थी, जिस वजह से उसने दूसरे पेड़ पर घर बना लिया था, जो उसके ठीक सामने ही था। वहीं बाकी पेड़ आम के पेड़ पर बहुत हंसा करते थे, पर उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। एक दिन गोपाल फिर उसके पास आता है। उसे देखकर आम का पेड़ बहुत ज्यादा खुश हुआ। पर अब गोपाल थोड़ा बूढ़ा हो चुका था और उसने आम के पेड़ से कहा, मुझे एक वोट चाहिए है, क्या तुम मुझे नौका दे सकते हो? तुमने मेरी हर फरमाइश पूरी की है। मेरे पास नाव तो नहीं है, पर तुम मेरा तना काट कर ले जाओ और इससे नाव बना लेना। ये सुनकर गोपाल उसका तना काट कर ले जाता है और नाव बनाकर सैर के लिए निकल जाता है। समय तेजी से गुजर रहा था और अब गोपाल बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से अब वो आराम चाहता था। इसीलिए वो वापस गांव में लौट आया। गांव में आने के बाद वो आम के पेड़ के पास गया। जब आम के पेड़ ने उसे देखा तो उससे कहा, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा है, अब बस यही जड़ बची है। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। ठीक है, अब तुम्हें मेरे साथ खेलना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा तना और डालियां भी नहीं है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, पर अब मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अगर तुम्हारी डालियां और तना होती तो मैं तुम्हारे पेड़ की छांव में आराम से सो सकता था। तभी वहाँ पर टुनी चिड़िया आ गई और उसने गोपाल से कहा, हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने आम के पेड़ को बहुत ही सताया है और ये आपसे कितना प्यार करते थे, पर आपने इनकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं की। हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे माफ कर दो आम के पेड़, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं आराम से बैठना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मेरी जड़ पर बैठ जाओ, ये तुम्हें बहुत सुकून देगी। ये सुनकर गोपाल उसकी जड़ पर बैठ जाता है और आराम करता है। अब रोजाना गोपाल उसी के पास आकर जड़ पर बैठता था। दोनों बहुत देर तक बात करते रहते थे। वहीं टुनी चिड़िया भी उन लोगों के साथ बातें किया करती थी, जिससे अब वो तीनों आराम से अपना समय गुजार रहे थे, क्योंकि अब वो तीनों ही काफी बूढ़े हो गए थे। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, अगर आप पेड़ लगा ना सको तो आपको पेड़ का बुरा भी नहीं करना चाहिए, ना ही उसे काटना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी का पोषण नहीं कर सकते तो हमें उसे उजाड़ने का भी कोई हक नहीं होता है।